जिस संदिग्ध परिस्थिति में मिली थी, देख के ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं अनहोनी हुई है बच्चों के साथ। और जो एक लड़की थी, उसमें युवती थी जो जिसकी उम्र अब ऑलमोस्ट जब पूछताछ करी तो पता चला करीब 15 साल की थी वो। और इसके बाद चूंकि वहाँ शाम को बॉडी मिली थी और वहाँ पर जस्ट जंगल लगा हुआ बड़ो वाला का, और वहाँ बहुत ज़्यादा कूड़े का ढेर और अन्य चीज़ें थी, तो उस समय जो परिस्थिति अनुसार ये देखते हुए दोनों बॉडी को मॉर्चरी भिजवाया गया था। महिला स्वास्थ्य के द्वारा इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया था कि कहीं कुछ चीज़ें जो हमें जाननी होती हैं उसके बारे में। और इसके बाद घटनास्थल को सिक्योर करने के बाद प्रातः पुनः जो है सुबह डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट, हमारी जितने भी फॉरेंसिक की टीम रहती है उनके द्वारा और अधिकारियों द्वारा वहाँ पर फिर से निरीक्षण किया गया, मेरे द्वारा स्वयं भी निरीक्षण किया गया। और जब कूड़े के ढेर को हटाया गया और उसमें काफ़ी सारे वहाँ जो फोम के गद्दे वगैरह, तो उसमें से एक बॉडी और मिली थी जो महिला की थी। और उसके बाद ये पता चला कि जो परिस्थिति अनुसार कि कहीं ना कहीं ये पूरे एक ही परिवार से कनेक्टेड है, क्योंकि जो कपड़े वहाँ पर मिले हमें या अन्य जो सामान मिला उसे देखकर एकदम क्लियर हो रहा था कि कहीं ना कहीं एक ही परिवार के लोग हैं। और जो कपड़े का तरीका था, जो शॉपिंग मतलब जो पैटर्न था, तो उससे लग गया था कि एक ही परिवार की तीनों बॉडीज़ हैं। और कहीं ना कहीं ये घटना करने के बाद इनको यहाँ पर डंप किया गया है। चूँकि वो घटनास्थल ऐसा था कि उस बारे में कोई राह चलता आदमी या अन्य प्रदेश का आदमी कि जा रहा हो रास्ते में और डेड बॉडी को डाल दे, तो ऐसा संभव नहीं लग रहा था। क्योंकि वहाँ जाने के बाद ही किसी को पता चल सकता है कि वहाँ जंगल के किनारे ऐसा सूखा नाला है। जनरली वो बरसात में फ्लोइंग रहता है, लेकिन अभी बरसात होने के कारण वो सूखा है और काफ़ी लंबे पैच में है। तो ये बात तो क्लियर थी कि कोई ना कोई लोकल आदमी है जो उस पूरे घटना स्थल को जानता है कि यहाँ पर अगर डेड बॉडी को डाल दिया जाए तो बहुत दिनों तक हो सकता है कि अगर डिकम्पोज हो जाए तो पता भी ना चले कि यहाँ कोई बॉडी थी। और बरसात जब होगी तो नाला में बहकर वो बॉडी कहीं भी जा सकती है या दब सकती है। सेकंड जो चीज़ थी कि वहाँ पर 6:30-7 बजे के बाद जस्ट मेन रोड से अंदर वहाँ कोई आवागमन नहीं है। एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसमें सोफ़ा और अन्य चीज़ों को बनाने का कार्य होता है, जिसमें 7 से 8 एम्प्लॉयज़ हैं। 2-3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो रूटीन में नहीं आते हैं, वो काम जब बढ़ता है तो उनको दिहाड़ी पर बुला लिया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए 10 से 11 लोग वहाँ पर काम करते थे, और जो 6:30 से 7, 7:30 तक मैक्सिमम वहाँ पर प्रातः आने के बाद चले जाते थे। इसके बाद उस पूरे एरिया में देखा जाए 100-200 मीटर में कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, और जो भी घर थे वो रोड साइड से। तो ये तो क्लियर था कि कोई बाहर से व्यक्ति इस तरह की चीज़ नहीं कर सकता यहाँ पर आकर, क्योंकि वो घटनास्थल लोकल व्यक्ति की जानकारी में ही हो सकता है। सेकेंड, जब 3 बॉडीज़ मिली थी तो उनका जो परीक्षण किया गया तो उसमें ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि एक ही परिवार के। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि या तो फैमिली का कोई परिवार का ऐसा कोई सदस्य होगा जिसने घटनाक्रम को किया होगा और बॉडीज़ को यहाँ डंप किया होगा। जब घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा था तो देखिए बहुत छोटी सी बात, बहुत सारी चीज़ें हमने कलेक्ट करी थी जो कूड़े में इररिलेवेंट भी लग रही थी और रेलेवेंट भी लग रही थी। लेकिन एक बस का पर्चा जो हमें वहाँ पर मिला था, जो बस का टिकट होता है, लेकिन वो भी शायद 2 दिन में बीच में बारिश हुई तो उसका जो नंबर वगैरह था, सीरियल नंबर, वो काफ़ी घिस गया था। बस इतना ही था कि एक बस का टिकट है जो 23 किस तारीख का था, 23 तारीख का 23 तारीख का टिकट है। और उस पर जैसे लिखा रहता है एक अडल्ट और एक अडल्ट +1। तो इससे क्लियर हो गया था कि 2 व्यक्ति आए हैं। और अगर हम इस परिस्थिति को करते कि एक महिला हो गई, एक उसकी बच्ची हो गई जो 14-15 साल की है, तो 2 लोग हो गए, और एक बच्चा चूंकि गोद में है तो उसका टिकट नहीं बनता है। तो ये मान के चल रहे थे, एक संभावना थी कि ये टिकट जरूर इसी परिवार से रिलेटेड है और इन्होंने बस से ट्रेवल किया है। और जो सीरियल नंबर था उसका जो जांच होती है, वो जो इशू होता है वो मुरादाबाद के सेंटर से मतलब होता है। तो मुरादाबाद में भी हमारी टीम का एक आदमी को भेजा गया तत्काल, वहाँ अपने संबंधों जो लोकल टीम है वहाँ बात करके जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं टिकट के उसके हिसाब से उस नंबर को फिल किया गया। और ये पता चला कि ये नाहटौर से बोर्डिंग हुई थी इस टिकट की, और उसमें जो है 16:11 पर ये टिकट कटा था। तो जो हमारा टाइमिंग जो निकल के आया कि 16:11 पर अगर कोई नाहटौर से बस से चलेगा और वो बस का नंबर कौन सा है, तो वो नॉर्मली यहाँ पर 10, साढ़े 10 बजे पहुँचेगा। तो इसके हिसाब से हमने जो ISBT के CCTV फुटेज थी, जो बस वहाँ पहुँची थी, उस सारी फुटेज को हमने वहाँ पर निकाल लिया। और चांस की बात थी कि हमें फिर धीरे धीरे क्लू जुड़ते चले गए हमारे। और उसमें हमें एक व्यक्ति भी, ये महिला देखी जाते हुए, फिर एक मोटरसाइकिल पर जाते देखी, बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई कि हाँ कोई ना कोई था जो मोटरसाइकिल से इस परिवार को बैठा कर ले गया है। क्योंकि नाहटौर क्या निकल के आया था, तो जितने भी 11 लोग काम करने वाले वहाँ फैक्ट्री के पास थे जो 7 बजे बंद हो जाती है, उन 11 लोग का जब हमने प्रोफाइल चेक किया तो उसमें जो इसमें एक व्यक्ति था नाहटौर का ही निकला वहाँ पर, इसका नाम था हसीन था, जो खुद नाहटौर का रहने वाला है।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जाहिर हो गई थी कि ये कनेक्शन यहाँ से जुड़ा हो सकता है। महिला भी नेटवर्क से आई है बस से, और जो व्यक्ति वहाँ पर काम करने वाला 11 में, उसमें भी एक व्यक्ति नेटवर्क का है। तो तत्काल उसको चेक किया गया तो पता चला ऐसी मोटरसाइकिल उसके पास है जो घर पे खड़ी है। उस मोटरसाइकिल का टैली, अपनी फुटेज जो हमें उस समय मिल पाई थी उससे टैली किया गया, फिर उसकी पूरी कॉल डिटेल को निकाला गया और फिर इसके बाद पूछताछ उससे की गई। तो पूछताछ में उसने अपने जुर्म को कबूल किया और समस्त घटनाक्रम के बारे में बताया कि किन परिस्थितियों में कैसे उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो उससे जब पूछताछ हुई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका संबंध जो मृतका रेशमा है उससे था, क्योंकि रेशमा का डाइवोर्स हो चुका है और वो चूंकि वहीं के रहने वाले उसकी गाँव की, आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस दौरान काफ़ी क्लोज नज़दीकियाँ हो गई। उसके बाद वो यहाँ पर जब काम पे आने लगा तो उसके द्वारा बार बार जिद की जाने लगी कि वो भी इसके साथ यहाँ पर रहना चाहती है और अपने गांव में नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसका डाइवोर्स हो चुका है। इस बात से ये बीच बीच में उसको टालता रहा कि कमरा लेकर किराए पर तुम्हें रखेंगे, लेकिन वो इन चीज़ों को अपने जो उसकी जितनी सैलरी थी उसमें उसको लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। बीच बीच में पैसे की ज़रूरतों के, खर्चों की ज़रूरतों के लिए मृतका द्वारा उससे डिमांड की गई। चूँकि उसके एक बच्चा भी हुआ था इसी दौरान, जो मृतक द्वारा अभी कबूल नहीं किया गया है, मतलब इस तरह से कि उसी का है, लेकिन उसके जो प्रत्यक्ष रूप से जो पता चला है, जो गांव से पता चला है, कहीं ना कहीं के संबंध थे और वो बच्चा भी इसका होने के बाद मृतका द्वारा बार बार जिद की जा रही थी और अपने खर्चों के लिए भी बीच बीच में उसको कहा जाता था। इसी प्लानिंग के तहत इसमें वो मृतका जब वहाँ से अपना सामान, इसीलिए इतना सामान मिले उसमें, जो बच्चों के सामान मिले, घर के सामान मिले, सैंडल वगैरह, तो वो रहने के लिए यहाँ पर इसके साथ आ रही थी कि कमरे का किराए का कमरा यहाँ पर लेकर वो यहाँ पर उसके साथ रहेगी। लेकिन इसके द्वारा इन सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं की गई और इसको अच्छी तरह पता था कि जो घटना स्थल है वहाँ पर 7 बजे के बाद कोई नहीं आता है, वहाँ पर जो शेड है वहाँ पर बैठने की जगह है, और सीधे मोटरसाइकिल से बैठाकर वो वहाँ पर ले गया। 10:30-11 बजे के करीब जब बस आई और उसको बच्चे को दूध पिलाने के बहाने उनको सुला दिया वहीं पर, और मौका लगते ही उसने रेशमा जो मृतका है उसका गला दबा दिया और दोनों बच्चों का फिर बारी बारी से गला दबा दिया। क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद उसको पता था कि यहाँ पर नीचे खाला है और वहाँ पर कोई नहीं आता है, काफ़ी सारा कूड़ा इकट्ठा है। उसने डेड बॉडी को ऊपर से वहाँ से फेंका और इसके बाद सारे सामान को विभिन्न जगहों पर फेंक दिया, फैला दिया कि कहीं वो जगह ना मिले, और बॉडी को इस तरह ढक के रखा गद्दों के अंदर, जो फोम के गद्दे होते हैं, जो कटिंग के गद्दे निकलते हैं, और ऊपर पन्नी डाल दी कि जिससे उसकी स्मेल आए वहाँ पर। ये सारा काम उसने करीब 45 से 50 मिनट के अंदर वहाँ पर पूरा किया और वापस अपनी मोटरसाइकिल से आ गया। जो अभी हमारे पास CCTV फुटेज मिली है उसको ले जाते हुए भी टैली हो गया, और जो अकेले वहाँ से जाते हो गया, दूध लेने गया जिस दुकान पर बीच में डलाने के लिए, वो सारे एविडेंस हमने कलेक्ट कर लिए हैं। उसके घर की जो चाबी मिली थी मृतका के, वहाँ भी एक टीम जा रही है जो उस घर को खोलकर वहाँ के जो भी मौजूद लोग हैं उनको बुलाकर, और वहाँ भी कोई साक्ष्य अगर मिलता है इस घटनाक्रम से रिलेटेड तो वो होगा। इसके बाद सारी चीज़ डिस्पोज करने के बाद इसने वो मोबाइल जो था मृतका का वो अलग हटा के छुपा दिया था, इस चक्कर में कि कहीं वो मोबाइल चूँकि उसको डिस्पोज नहीं किया, और उस मोबाइल को भी उसके निशानदेही पर पुलिस द्वारा जो बरामद कर लिया गया। क्योंकि मृतका के जो परिजन है उसमें उनकी माता जी और उसके भाई और बहन है, वो यहाँ नेटवर्क यहाँ नहीं रहता है, एक पुणे में रहता है और एक चंडीगढ़ में। उनको सूचना देर रात दे दी गई थी, लेकिन उनके द्वारा अभी तक ना पहुँचने के कारण, और दूसरी बात है कि डिले होने के कारण, क्योंकि जो साक्ष्य आए थे उस पर मुकदमा, चूँकि एक कन्फेशन हुआ, एक एविडेंस मिले थे हत्या के, तो उस पर इंस्पेक्टर जो है पटेल नगर द्वारा इसको 302 का मुकदमा कल अपनी तरफ से दर्ज करा दिया गया। और कुछ पूछना है तो बताया।